with the name of Allah Almighty. वो सेंटेंस आपको सिखा रहा हूँ जो डेली आप अपने डिस्कशन में यूज़ कर सकते हैं। इनको मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, हर जगह इन सेंटेंसेस को बोलिए। द दिस डिस्कशन इज फ्यूटाइल वन से द दिस डिस्कशन इज फ्यूटाइल वन। द दिस डिस्कशन इज फ्यूटाइल वन, फ्यूटाइल वन, फ्यूटाइल वन। द दिस डिस्कशन इज फ्यूटाइल वन, द दिस डिस्कशन इज फ्यूटाइल वन। ये डिस्कशन फजूल है, फ्यूटाइल है, फिजूल है। द दिस डिस्कशन इज फ्यूटाइल वन, द दिस डिस्कशन इज फ्यूटाइल वन। रीजन, हा, रीजन अननोन। वजह, हा, वजह कोई भी नहीं है, वजह कोई भी नहीं जानता, वजह कोई नहीं है। रीजन, हा, रीजन अननोन। रीजन, ha, reason unknown. Reason, ha, reason unknown. Reason, ha, reason unknown. That this matter is grim and grave. ये मामला बहुत ही संजीदा है। This matter is grim and grave. That 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 this matter is grim and grave. अब मैंने जिस की जगह दिस बोल दिया है। ऑप्शन आपके पास है, आप दिस कहें, जिस कहें। मुझे दा के साथ दिस का ये कम्बिनेशन अच्छा लगता है, इसीलिए मैं दा के साथ दिस बोलता हूँ। एंड दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन बाय मी। द दिस ग्रामेटिकली ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जो द दिस कहे। द दिस मैटर इज ग्रिम एंड ग्रेव। सेंटेंस की ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए जब आप इस मकाम पर होते हैं, कुछ नए एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज खूबसूरत और आसानी की तरफ जाती है। द दिस मैटर इज ग्रिम एंड ग्रेव। ये मैटर तो बहुत ही संजीदा है। दोस्तों की महफिल में है, कोई ऐसा मामला आ गया है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं द दिस मैटर इज ग्रिम एंड ग्रेव। ओ माय गॉड, व्हाट एम आई। एक एक्सप्रेशन है जैसे ओ माय गॉड व्हाट एम आई, ओ मेरे खुदाया मैं क्या हूँ। कभी कभी इंसान शोखी मारता है दोस्तों में बैठकर, वो कहते यार तूने ये काम कर लिया, कैसे, कमाल यार, ओ माय गॉड व्हाट एम आई। तो हम मज़ाहिया तौर पर शोखी मारते हैं। इसी तरह किसी मैटर को आपने कहना है कि ये बड़ा संजीदा है। द दिस मैटर इज ग्रिम एंड ग्रेव। हर जगह कहें ग्रिम एंड ग्रेव, ग्रिम एंड ग्रेव, ग्रिम एंड ग्रेव। और चेहरा बदल बदल कर चेहरे की एक्सरसाइज करें। आप साथ देख रहे हैं, पहले ये भी नहीं बोलती थी, अब तो बोल बोल के माशाल्लाह ये मर्द बन गई है। इट इज़ हाईली एट्रीब्यूटेड, वेल चेरिश्ड एंड अनएक्सील्ड सर। कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप कहेंगे इट इज़ हाईली एट्रीब्यूटेड, ये सबसे आला है। वेल चेरिश्ड, और ये खुशगवार और ख़ूबसूरत है। एंड अनएक्सील्ड, और इससे आगे कुछ नहीं, ये सबसे बरतर है। अनएक्सील्ड, इसको कोई भी नहीं काट सकता। से इट इज़ हाईली एट्रीब्यूटेड, वेल चेरिश्ड एंड अनएक्सील्ड सर। इट इज़ हाईली एट्रीब्यूटेड, वेल चेरिश्ड, अनएक्सील्ड सर। It is highly attributed, well cherished and unexcealed, sir. It is highly attributed, well cherished and unexcealed. There are many reasons to heave this trouble. इस मसले को हीव करने में, बढ़ाने में कई वजूहात हैं। कई वजूहात हैं इस मसले के बढ़ने की। There are many reasons to heave this trouble. There are many reasons to heave this trouble. There are many reasons to heave this trouble. आपने आज ये लेसन सीखा। आज आप इन तमाम सेंटेंसेस को
तमाम एटमॉस्फेयर को सिखाएंगे, एटमॉस्फेयर माहौल को। आज आप अपने कमरे की, घर की हर चीज़ को ये सेंटेंस सिखाएंगे, और उसके बाद जब घर से बाहर जाएंगे अपने दोस्त को ये सारे सेंटेंस कह देंगे, कहें कि सुने आपसे। छोटे बच्चों को ये सेंटेंस सुनाइए। और इंग्लिश अगर इम्प्रूव करनी है तो अपने से जूनियर दोस्त बनाइए। अगर आपकी एज 20 ईयर है तो 12 ईयर का दोस्त बनाइए। अगर आप 30 ईयर के हैं तो जूनियर दोस्त बनाएं। आप उसको इंग्लिश मार सकेंगे, उसको इंग्लिश सुना सकेंगे, सेंटेंसेस उर्दू के उनमें इंग्लिश को स्ट्यू कर सकेंगे, दाखिल कर सकेंगे, और वो आपको कहेगा कि आप पढ़े लिखे हैं। जूनियर दोस्त बनाएं ताकि आप अपर हैंड में रहें और इंग्लिश बोल सकें। बी लिटिल बिट सेल्फिश इन दिस मैटर। देयर आर मैनी रीजन्स टू हीव दिस ट्रबल। There are many reasons to heave this trouble. This trouble, trouble. I'll think about it. मैं इसके बारे में सोचूंगा। I'll पढ़ना है, W को साइलेंट करें। I'll think about it. I'll think about it. जब भी will लिखा हो उसे ill पढ़ दें। This is the beauty. I'll think about it. अंग्रेज बाजुकात आई के बाद डबल एल लगा देता है एपोस्ट्रॉफी के साथ, ऊपर छोटा सा कॉमा टाइप होता है, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी मलकियत के लिए होता है। वो बाजू का लिख देता है I'll think about it. think थीटा साउंड है, think, I'll think about it, 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 I'll think about it. फिर आप किसी बात को ख़त्म करते हुए कहते हैं I'll think about it, या आप कहते हैं I'll tell you later, I'll tell you later, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। I'll tell you later, I'll tell you later, I'll tell you later, I'll tell you later. Okay, again make practice. This discussion is futile one. This discussion is futile. Reason, reason unknown. Reason, reason unknown. That this matter is grim and grave. That this matter is grim and grave. It is highly attributed, world cherished and unexcealed, sir. It is highly attributed, world cherished, unexcealed, sir. पूरी ताकत से आप कहें There are many reasons to heave this trouble. Heave this trouble. I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it. I'll tell you later. I'll tell you later. I'll tell you later. IELTS के स्टूडेंट इसकी खूब प्रैक्टिस करें, और जब इंटरव्यू में हो तो आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक पैराग्राफ याद किया हुआ इंग्लिश का। मलिक जहांगीर उनका नाम है, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं। जब गुफ्तगू इंतहाई वार्म और हॉट बेड बन जाए, इंतहाई महफिल गर्म हो जाए, तो वो खड़े होते हैं और वो एक पैराग्राफ जो कि कैद आज़म ने कहीं पर कहा था, उसकी स्पीच का हिस्सा है, वो धड़ाधड़ वो पैराग्राफ पूरा का पूरा बोल देते हैं खड़े होकर। और जितने भी होटल में बैठे लोग चाय पी रहे होते हैं, 40, 50 या 100, वो सब मलिक जहांगीर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ये शख्स पता नहीं गुस्से में क्या कह रहा है और क्या ज़बरदस्त इसे इंग्लिश आती है। वो जब बोलता है तो फिर उसमें पॉजेज और एक्सप्रेशन भी डालता है। वी हैव टू सफ़र अलोंग दिस, भुट्टा साहब, वी हैव टू सफ़र अलोंग दिस, nobody can feel our losses as deep as we ourselves. What you are saying, sir? अब उसने कहा कुछ और है, मैटर कोई और था। इसी तरह ये डायलॉग याद कर लें और मौका बेमौका कह दें, और जब गुस्सा बहुत आ जाए किसी पर या किसी पुलिस वाले को इम्प्रेस करना हो तो फिर सारे सेंटेंस बोले जाएं और वो कहेगा पता नहीं कितनी इंग्लिश जानता है। मकसद है you have to prepare yourself anyway.
किसी तरह से भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। दिस इज योर होस्ट एडवोकेट M.K. भुट्टा।